भारत के दिल में बसा हसदेव का जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदायों के लिए जीवनदायिनी, जीव जंतुओं के लिए स्वर्ग और विकास और पर्यावरण के बीच की लड़ाई का केंद्र बिंदु है। कोयला निकालने के लिए इस पुराने जंगल के बड़े हिस्से को साफ करने का फैसला एक बड़ी बहस खड़ी कर दी है। खतरे में सिर्फ कोयले का भंडार ही नहीं है, बल्कि आदिवासी संस्कृतियां, प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरणीय न्याय भी है। जैसे जैसे आरी चलती है, विरोध तेज होता जा रहा है। आदिवासी कार्यकर्ता और साथी सरकार और कंपनियों के खिलाफ एक साथ खड़े हो रहे हैं। उनका प्रदर्शन लोगों और उनकी जमीन के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। हसदेव का जंगल लंबे समय से कहानियां सुना रहा है, इंसान, जानवर और पेड़ों के बीच का नाजुक संतुलन। ये आवाजें अब विकास के शोर से धमकी महसूस कर रही हैं और हमें विकास का मतलब और उसके लिए कौन है, इस पर फिर से विचार करने के लिए कह रही हैं। हसदेव के जंगल की लड़ाई अब राजनीतिक अखाड़े में फैल गई है, जहां इस जंगल का भविष्य पार्टियों के बीच एक विवाद बन गया है, जो आर्थिक हितों और प्राकृतिक स्थिरता के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। हसदेव का जंगल का संघर्ष सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक आह्वान है जो हमें बताता है कि विकास के नाम पर हमारे ग्रह के फेफड़ों को क्षणिक लाभों के लिए नहीं काटा जा सकता। जैसे दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है, हसदेव के जंगल की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने और साथ ही साथ आर्थिक विकास के पीछे चलने के लिए एक संतुलन बनाना होगा। हसदेव की पुकार हमें कार्रवाई के लिए बुलाती है, उम्मीद करती है कि हम ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां तरक्की हमारे ग्रह की कीमत पर नहीं हो। ये पीछे जो खूबसूरत जंगल देख रहे हैं आप ना, दरअसल जो हसदेव का आंदोलन है इसी जंगल को बचाने के लिए, और इस जंगल को क्यों बचाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण आपको बताने के लिए मैं आज कहीं पहुंचा हूं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। तो ये घराने कभी यहाँ पे भी लाखों पेड़ हुआ करते थे, और जो इस तरफ की तस्वीर मैंने आपको पहले दिखाई वही तस्वीर यहाँ की भी हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे देखिए मंजर बदल गया है और ऐसा लग रहा है प्रकृति के मुंह पर किसी ने कालिख पोत दी है। ये कालिख ही तो पोता हुआ है, और पोता किसने? हमने और आपने, आप जैसे और हमारे जैसे ज़रूरतमंद विकासशील इंसानों ने ये प्रकृति के मुंह पे कालिख पोत दी, कोयला पोत दिया है, और जो यहाँ रहने वाले आदिवासी हैं उनकी ज़िंदगी को दुश्वार कर दिया है। और बताया गया कि करोड़ों रुपए मुआवजे के तौर पे भी दिए गए। मुआवजे की फाइल खंगाल लेंगे ना साहब, तो आपको भी उसमें इतनी गलतियाँ नज़र आएंगी कि समझ में आएगा कि मुआवजे के पीछे का खेल क्या होता है। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी 10 साल से अपने कुछ पैसों के इंतजार में। कुछ लोग ये खदान 2012 में खुला, और उससे पहले इतना अच्छा वातावरण था यहाँ, न गाड़ियों का आवाज़ था, न कुछ नहीं था। मस्त आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, पेड़ के छाँव में बैठ कर अपना जंगल से जो भी है, तेंदू का फल होता है, सरई का बीनते हैं, तेंदू पत्ता होता है, और अनेकों प्रकार के। सांप काट देता है ना, सांप का दवाई भी इसी जंगल से मिलता था, जड़ी बूटी जी। अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन आज देख रहे हैं आपके परसा खदान इसका नाम है। अच्छा, परसा खदान, हाँ मैं पूछने वाला था। परसा के खदान नाम है। अच्छा जी, वो ये मंजर हो गया है जी। कैसा लगता है इसको देख के? इससे कुछ फायदा आप लोग को होता है कि डस्ट वस्ट मिलता है? बढ़िया आता है, धूल? बहुत डस्ट आता है। अभी आप कैमरा को उधर दिखाएंगे तो देख सकते हैं वहाँ पे कितना धूल उड़ रहा है। हाँ ठीक बात। हाँ, ये डस्ट देखिए आप, और ये धूल देखिए किधर जा रहा है, ये हमारी तरफ आ रहा है उड़कर, और ये धूल हमारी तरफ होते हुए धीरे धीरे गाँव की ओर चले जाएगा, गाँव के घरों में चला जाएगा, उनके भोजन में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ विकास हो रहा है। और भी लोग हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू सांडिल्य है। राजू भैया ये बताओ कि क्या लग रहा है कि कितना मंजर आपने बदला हुआ देखा, और क्या चीज़ आपने देखा? राजा भाई ने तो बताया यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल था, यहाँ नदी था, ये पूरा नदी। अच्छा, ये नदी है क्या? हाँ, ये नदी था, पहले नदी था ये? अच्छा, पहले नदी था। मुझे लगा यहाँ से भी कोयला खोदा गया है। नहीं, अच्छा, उधर से नदी से आता था, फिर हम लोग गाँव तरफ जाता था। इस नदी से हम लोग खेती बाड़ी सिंचाई इसी के पानी से करते थे। अच्छा, और अब तो ये खुद ही प्यासी हो गई है, खुद सूख गया है नदी। इसमें पानी कभी बारिश में भर जाता होगा? जी, भर जाते थे, से पूरा काला पानी आता है। अच्छा, वो पानी जो किसी काम का नहीं? ठीक बात है। इसके बगल में इतना कोयला रखा हुआ है, यहाँ पानी आ भी जाएगा तो किस काम का है ना? तो इससे वो जो मुआवजा मिला, बस वही मुआवजा मिला, और बाकी और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी ये दूषित हवा मिल रही है। तो दरअसल मैं आपको इस खदान को दिखाना चाह रहा था। ये है उस हसदेव के बगल का, हसदेव की जो नई खदान खोदी जानी है उसके बगल की खदान।